तो चलिए गाइस, फिर बढ़ते हैं हम आज एक न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज की ब्लॉग जो है आज दूसरी जुम्मा पे आज की ब्लॉग बनाए हैं हम। तो चलिए फिर हम अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह मैं आज फिर दूसरी जुमा की एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। मैं उससे पहले एक बात और ये कहना चाहूंगी कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वहाँ पे हमसे हर कोई जुड़ते हैं, चाहे वह हिंदू मुस्लिम जो भी हो। मैं उन बहनों से भी और उन अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से मैं ये एक बात और एक ख्वाहिशन, मतलब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उन सब को मैं जो है मैं सलाम जो करती हूँ उन सब के लिए करती हूँ, जिसका जो भी लैंग्वेज पे उसमें वो अपना मैनेज कर ले। तो चलिए फिर हम आज बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, क्योंकि आज मेरी ब्लॉग है दूसरी जुम्मा। तो आज की ब्लॉग जो है सहरी टू अफ्तार तक, मतलब कि सहरी से लेके अफ्तार तक की ब्लॉग है, शाम की डिनर तक की। तो चलिए तो गाइस हम लोग सहरी में जगे और मैं शहरी में कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी और जुकाम पकड़ी हुई है। तो बट मैंने सिर्फ हल्दी और दूध पी ली और जाके फिर नमाज की टाइम हो गई, 4 बज के थे। तो बट मैं नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई। फिर मैं जाके जो है ना फिर मैं 8 बजे जगी। 8 बजे जगी तो मुझे, क्योंकि जुमा थी, मुझे कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। बट क्योंकि सुबह में ही, रात में ही सारे कपड़े को फूलने के लिए लग गए थे। 8 बजे मैं जगी, उसके बाद फिर जाके मैं सारे कपड़े को धोए और फिर बच्चे सबको नहलाए। उसके बाद फिर मैं खुद नहाई, क्योंकि मुझे भी जल्दी नहानी थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेट से नहाने के कारण मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा आज जुमा है और वैसे भी जुमा से पहले ही नहाना चाहिए। अच्छा, पता है अम्मी अक्सर कहा करती है कि जुमा से पहले नहाना चाहिए, क्योंकि जुमा से पहले नहाने का जो फायदा है वो जुमा के बाद नहीं है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जुमा से पहले मैं नहाऊं, क्योंकि जुमा से जो पहले नहाती है तो वो कहते हैं दूध से नहलाते हैं अल्लाह पाक उसे, और जो जो जुमा के बाद नहाती है तो वो गंदा पानी से नहाती है। तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा है कि हमें अक्सर हमेशा कोशिश करनी चाहिए जुमा के दिन सारे काम को पोस्टपोन करके हमें जुमा से पहले नहाने धोने और जो भी वगैरह काम होता है सारे काम को फिनिश करके हमें जो है ना जुमा से पहले नहानी चाहिए। क्योंकि अभी तो जुमा की अजान हुई नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 11 अभी बज रहे हैं 11। क्योंकि मैं आज 11 बजे से पहले पहले नहा चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं जुमा से पहले नहा लिया आज। क्योंकि रमजान में इस तरह का टाइम हम जब निकाल लेते हैं, अपने कामयाब हो जाते हैं, तो पता है अंदर से खुशी महसूस इतना होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ सारे काम फिनिशिंग करके मैं वाकई जो है ना मैं अपने रब के सामने जो है ना मैं एक मुझे अपने आप जो महसूस जो होती है, तो वो आप जब कीजिएगा तो आपको खुद महसूस होगी, ऐसा हो लगेगी कि हाँ भाई मैं जो हूँ ना, मतलब अब मैं परफेक्ट हूँ। बट गाइस मैं अभी सोची तो चलो भाई अभी अजान में थोड़ा इस टाइम है तो मैं थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं जल्दी जल्दी उठी और उसके कुरान शरीफ मैंने नहीं पढ़ी थी और डायरेक्ट मैं बाथरूम घुस गई। क्योंकि हमारी जो रूटीन होती है वो फजर के बाद जो है ना हम सारे सफाई की काम कर लेते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। उसके बाद फिर उठते हैं तो मैं बाथरूम चले गई और फिर जब मैं कुरान शरीफ पढ़ के फिनिशिंग हो गई उसके बाद फिर मैं मुझे याद आई कि आज तो मैं सुरमा नहीं पहनी। बट मैं फिर आ गई सुरमा पहनने के लिए, क्योंकि सुरमा मेरी जो है ना ये है मैं या फिर शौक भी समझ, ऐसे में मेकअप वेकअप उतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं नहीं करती है सब चीज। बट मैं सुरमा जरूर पहनती हूँ, क्योंकि सुरमा पहनना जो है वैसे सुन्नत है, बट और मुझे पसंद भी है सुरमा पहनना, क्योंकि आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद है सुरमा। अगर हमेशा के लिए आप पहनते रहिएगा तो सुरमा तो आपकी आंख में कभी जिस तरह से हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं 12 घंटा 6 घंटा, मतलब दिन में अगर 12 घंटा है तो 6 घंटा हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हिसाब से हमें सुरमा पहननी चाहिए। तो बट मैं और अजान की टाइम भी हो चुकी थी, अम्मी हम लोग को आवाज देने लगी कि अजान के वक्त हो चुकी है और तुम लोग आ जाओ, क्योंकि अजान से पहले जो हमें जो है कुछ तस्बीह पढ़नी पड़ती है। और फिर मैं अपने साथ जो है ये किताब भी लेते आई, क्योंकि ये मेरी 26 सूरह है, तो इसमें सारे सूरह हैं जो हमें डेली रूटीन के साथ पढ़नी चाहिए। तो मैं वो भी लेते आई अपने साथ और फिर अम्मी अतर लेके आई, अतर भी लगाई, क्योंकि
हमें अतर तो लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे हमारी जो पसंदीदा अतर है वो जन्नतुल फिरदौस है, बट अभी जो है मार्केट से नहीं लाए हैं हस्बैंडी, हम मार्केट से अभी नहीं लाए हैं क्योंकि ईद की शॉपिंग तो हुई नहीं है। इसी वजह से अभी हम लोग यही जो घर में अम्मी और अब्बू के पास थे या हम लोग के पास हैं वही हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बट और फिर जाके फिर हम अभी अजान में कुछ टाइम थी तो मैं अम्मी बोली कि तस्बीह पढ़ लो, क्योंकि हम तस्बीह पढ़ने के बाद फिर अजान हुई, फिर हम नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद फिर हम जो है ना आज सोए नहीं, क्योंकि आज मुझे सोने की ये नहीं थी कि मैं नहीं सोई। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने प्यारे प्यारे इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा पता है ये तीनों जो है ना बहन है, तीनों बहन है और तीनों एक ही माँ की बच्ची है। और पता है इतना क्यूट है, इतना प्यारा बच्चा है, इतना ही ये है। और ये है जो एक माँ का एकलौती बेटी है, ये इतना बदमाश है, पकड़ में नहीं आती है, इतना बदमाश है। तो बट गाइस आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि मुझे मेरे गार्डन में दो अमरूद का पेड़ है। तो बट अभी एक गाज में अभी अमरूद है। तो क्या होता है ना रमजान में हम लोग थोड़ी सी बिजी रहते हैं, उसकी वजह से सारे अमरूद को जो है चिड़िया खा लेते हैं। उसके वजह से हम जो है ना पन्नी बांध दिए, मतलब हमने भैया बांध दिए हैं पन्नी उसमें, ताकि अमरूद को जो है ना वो चिड़िया ना खाए। तो बट और फिर इस बार नींबू का पेड़ में जो है न्यू नींबू का पेड़ था, बट इसमें जो है ना फ्लावर्स आए हैं। तो अभी मुझे लेनी थी दरअसल धनिया की पत्ती, क्योंकि आज मुझे अपने अफ्तारी में धनिया की पत्ती से सारे चीज को मतलब ये करनी थी। तो बट मैं आई तो देखी कि धनिया की पत्ती में बहुत सारा फ्लावर्स आ गए और पत्ता बहुत कम थे। तो बट मैं फिर भी कोशिश की उसके बगल से थोड़ी थोड़ी करके मतलब लेने की, क्योंकि बहुत सारा फ्लावर्स आ गए थे उसमें, उतना पत्तियां नहीं थी उसमें। तो बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा धनिया पर पत्ती ली। और फिर जो मैं सब्जियां उगाई थी टमाटर और फिर मिर्चाई, धनिया पत्ती, और तो धनिया पत्ती तो माशाल्लाह से हुए। हालांकि पानी हम नहीं दे सके उतना, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल रहा था, उसमें पानी के कारण ग्रोथ नहीं आया। और जब हम टमाटो के पास आए देखिए बाप रे इतना सारा टमाटो है उसके पैर में, इतना छोटा छोटा इतना सारा टमाटोस है। अभी देखिए कितना सारा टमाटर है इसमें। और मैं टमाटर को देख के तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि माशाल्लाह से मेरी जो है ना मैं मतलब जितना मेहनत जो किए थे वो टमाटर को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि बहुत सारे टमाटर थे बाप रे। वैसे इतना इतना जंगल हरा था कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें टमाटोस है। जब नजदीक जाके हम देखे तो तब पता चला कि हाँ इसमें तो टमाटोस है। उसके बाद फिर मैं कुछ धनिया की पत्तियां ली, फिर उसमें थोड़ा बहुत जो है ना गाछ को भी ये करके दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने, क्योंकि अफ्तार की टाइम हो चुकी थी। बट मैं आई फिर जाके फिर मैं चना को रेडी करके फिर मैं चना बनाई, क्योंकि चना में से ऐसे भी मतलब जो भी कुछ डाला जाता है वो सारे चीज मैंने डाल दी। धनिया, हल्दी, मिर्चाई गुंडी, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, और फिर जाके गोटा मसाला जो होता है लौंग इलायची और फिर जो दालचीनी और जीरा सब कुछ डाल के, हरी मिर्च सब कुछ डाल के फिर मैं उसे ढक्कन बंद कर दी। और उसके बाद फिर चिकन लाए थे, मैं चिकन को साफ सफाई की, फिर धनिया पत्ती को बनाई, फिर इधर फिर मैं घूमी, मतलब मेरी चना हो चुकी थी। और फिर मैं उसे दूसरे बर्तन में निकाल के उसके बाद फिर मैं उसे धनिया पत्ती से सजा के उसे भी मैं अपने साइड में रख दी, क्योंकि मुझे और भी बहुत और आपको पता है कि अफ्तार के टाइम में इतना ही जल्दबाजी करनी पड़ती है, इतना फास्ट में बनानी पड़ती है। आप कितना भी जल्दी क्यों नहीं मतलब आप बावर्ची खाने में चले जाए, उसके बावजूद भी आपको जो है ना वक्त कैसे निकल जाता है अफ्तार के टाइम में पता ही नहीं चलता है। इतना फास्ट में हाथ चलानी पड़ती है। हालांकि हम लोग जो है ना 3 बजे से पहले पहले जो है ना बावर्ची खाने में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें दोनों जगह खानी बनानी पड़ती है, एक गैस पे भी और फिर चूल्हे पे भी, दोनों हर, क्योंकि भारी भरकम हमारी ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ पे बहुत सारे खाने बनते हैं, तो हमें दोनों का इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसके कारण जो है ना थोड़ी सी हमें परेशानी होती है वीडियो शूट करने में, बट मैं फिर भी कर लेती हूँ, क्योंकि पता है जब इंसान कुछ ठान ले तो फिर चाहे वो कुछ भी करके जो है ना वो अपना मकसद में कामयाब हो ही जाती है। फिर मैं चने को निकाल के अपनी थोड़ी सी कटोरी में उसे सेव करके उसके फिर धनिया पत्ते से मैं उसे करती, फिर इधर मैं चना का जो है ना सैलेड बनाई, इधर सैलेड बना के उसे रेडी कर दिए। फिर मैं चिकन बना के उसे
पूरा सफाई वफाई करके उसके बाद रेडी कर दी, क्योंकि चिकन मुझे नहीं बनानी थी, आप ही को बनानी थी, वो चूल्हे पे बनानी थी आप ही चिकन। बट मेरी जो ये होती है वो मैं अपने गैस पे करती हूँ, और अभी जो करती है वो चूल्हे पे करती है, क्योंकि हम दो है तो हम दोनों जो है ना काम बांट के करते हैं। कोई गैस पे करते हैं तो कोई चूल्हे पे करते हैं। इधर मैं फिर रेडी करके चिकन को धो धा के मसाले लगा के मैं उसे रेडी कर दी थी। फिर इधर आप ही रोटी चावल होने के बाद रोटी बना रही थी, रोटी बनाने के बाद फिर वो चिकन बनाई चूल्हे पे, और मैं इधर सब्जी बनाई गैस पे क्योंकि मुझे चिकन के साथ साथ सब्जी भी बनानी पड़ती है। हमारी ज्वाइंट फैमिली है और हमें एक सब्जी से होती नहीं, हमें 2-3 प्रकार की सब्जियां बनानी पड़ती है। सब्जी हो या फिर भाजी हो या फिर चिकन हो, मटन हो, जो भी हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2-3 सब्जियां बनानी पड़ती है। बट इसी वजह से मैं गैस पे मैं सब्जी बना लेती हूँ, और आप भी जो है ना चूल्हे पे वो कुछ मटन बनाती है तो मैं गैस पे सब्जी बनाती हूँ, या फिर गैस पे आप ही सब्जी बनाती है, मटन बनाते हैं तो वो गैस पे चूल्हे पे सब्जी बनाती है। इस तरह से हम दोनों जो है ना काम को बांट के करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमें बहुत आसानी होती है, जल्दी से काम निपट जाते हैं। अच्छा, तो मैं सब्जी में बना क्या रही थी, मैंने चना दाल को पहले ही भिगो दी थी, भिगोने के लिए रख दी थी, क्योंकि भिगा हुआ रहता है तो सब्जी जल्दी रेडी हो जाती है। तो बट उसके बाद फिर मैंने आलू भी कट कर ली थी। उसके बाद फिर मैं मसाले को रेडी करके उसके बाद टमाटर और प्याज को फ्राई किया। उसके बाद मसाले को उसमें डाल दिया, अदरक लहसुन का भी पेस्ट दिया और फिर प्याज का भी पेस्ट बना के दिया, और फिर जाके जो है ना मैं अच्छे से फ्राई कर लिया। और क्योंकि आप ये जो है ना चिकन चूल्हे पे बनाए थे, उसकी वजह से मैं उसके वीडियो शूट नहीं कर पाई। बट मैं सब्जी जो है गैस पे बनाई तो मैं इसका वीडियो शूट कर पाई। इसमें कोई मैं कभी अगले अगले वीडियोस में भी चिकन का रेसिपी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो बट फिर मैं आलू भी उसमें कट करके डाल दिए। उसके बाद फिर चना दाल को भिगोने के लिए पहले ही रख दिए थे मैंने, और फिर उसको धो करके उसमें उसको भी डाल दिए। उसके बाद फिर मैं उसे फ्राई करके उसके बाद कुकर को बंद कर दिया। इधर फिर मुझे पकौड़ी की मसाले को इंतजाम करनी थी, मैंने प्याज को काटी और प्याज को कट कर ली थी। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिलाए, ताकि जो है ना बेसन देने के बाद वो मुलायम हो जाए। अच्छे से मिला करके उसके बाद उसमें फिर मैं 4 चम्मच बेसन डाली, 2 चम्मच चावल का आटा डाली। उससे क्या होता है ना पकौड़ी जो है टाइट बनती है और कड़ी बनती है, खाने में टेस्टी और ज्यादा मजेदार आती है। तो बस मैं हल्दी डाली, फिर मिर्चाई का गुंडी और फिर जीरा का गुंडी, फिर मीट मसाला, फिर खड़ा मसाला। जो खड़ा मसाला मतलब की है जीरा और जीरा और फिर मिर्चाई काट के हरी मिर्ची काट के दिए। उसके बाद फिर सारे चीज को मिलाए, ठीक से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल ताकि ज्यादा जो है गीला ना हो, क्योंकि गीला होने के बाद फिर उसकी जो है टेस्ट अलग हो जाती है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि पहले ही हम नमक डाल के प्याज को जो है मिक्स कर लिए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये करके उसके बाद इस तरह से रखनी है कि वो जो है ना मतलब थोड़ी सी ना ज्यादा गीला हुए ना ज्यादा टाइट रहे, बस नॉर्मल जो उसके बाद फिर अफ्तार की टाइम हो गई यार। पता है कितना वक्त कैसे निकल जाता है, टाइम ही नहीं लगता है। और मुझे तो और भी मतलब ये नहीं होती है कि यार मैं वीडियो शूट करूँ या काम करूँ, इतना दिक्कत। इस वजह मैं अब जो है ना पूरे दिन की वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर, क्योंकि अवतार भी मुझे लगानी होती है, क्योंकि बाबा सबको दरवाजे पे देनी है। तो 2 जगह 2 हिस्से में बांटना पड़ती है हमें अवतार, क्योंकि एक आंगन में और जो दूसरी जो है दरवाजे पे। तो उसकी वजह से ज्यादा जो है ना ये हो जाता है। तो बट मैं आंगन में भी लगाई और अपना जो है ना दरवाजे का भी, दोनों का इंतजाम किए। और फिर मैं उधर का काम थोड़ा छोड़ दिया, बावर्ची खाने का मैं आ गई इधर, क्योंकि इधर भी मुझे रेडी करनी थी। क्योंकि फल की जो रेसिपी वो मैंने आज छोड़ दी, क्योंकि फल जो बहुत लेट से आया था, तो उसकी वजह से मैं उसकी वीडियोस नहीं डाल पाई। क्योंकि आपको पता है ना कि जब अफ्तार के टाइम हो जाए तो हम सारे काम को पोस्टपोन कर देते हैं। आपको चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, सारे काम को हम पोस्टपोन कर देते हैं। पहले अफ्तार की इंतजाम करते हैं, उसके बाद जाके फिर हम जो है ना कोई भी काम का इंतजाम करते हैं। तो बट मैं पहले आई और जो है ना अफ्तार की जो है जो भी मतलब सामान थी, मैंने सारी चीज को दरवाजे का भी और अपना आंगन का भी, दोनों का जो है ना रेडी करके रख लिया। उसके बाद जो फिर मैं जो है ना फिर आपकी जब तक ये पकौड़ी हमको बना के भेज दी कि तुम जल्दी से लगा दो, उसके बाद जो है ना फिर जाके फिर हम बावर्ची खाने का काम निपटाएंगे। क्योंकि इधर का काम जो रेडी हो जाता है तो फिर और किसी बात की टेंशन नहीं होती है। क्योंकि अब सिर्फ ये होता है कि अब अजान से 10 मिनट पहले जाके हम ताकि बैठ के अल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक से। तो फिर मैं जो है ना अपना हमारी जो फेवरेट है बिहारी नाश्ता जो चूड़ा मुढ़ी, हम जो है ना 1 माह का पूरी इंतजाम करके रखते हैं।
चाहे वो बड़ा बड़ा गैलन में 4-5 गैलन, ताकि हमें जो है उस वक्त इतना ये नहीं हो जाए कि हम चूड़ा फ्राई करना पड़े, क्योंकि हमारी जो है ना ये पूरी महीना का स्टोर करके हम रखते हैं चूड़ा और मुरही दोनों ही। फिर मैं उसमें डालती हूँ पका हुआ तेल, उसके बाद मिक्स करके उसे फिर मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ आंगन में, और फिर दरवाजे पे दोनों जगह दे देती हूँ। फिर हर मतलब कि हर चीज को डबल डबल हिस्से करके मैं दोनों जगह जो है ना मतलब ये करती हूँ। उसके वजह थोड़ी सी जो है ना ये हो टाइम लगती है हमें, तो बच्चे फिर मैं सारे चीज को रेडी करके मतलब उधर उधर का उधर कर दे, फिर मैं इधर का इधर करके फिर मैं उसे जो है ना बच्चे सबको बोल दिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे तो बहुत है भी। तो फिर उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी बावर्ची खाने में, क्योंकि अभी अज़ान हुई नहीं थी। बट उसके बाद फिर मैं जो है बावर्ची खाने में इधर आपी जो है बावर्ची खाने की सारी काम निपटा ली, और मैं उधर अवतार की जो है ना सारी काम निपटा ली। यही होता है कि एक घर में जब हमें 2-3 जेठानी या देवरानी रहते हैं ना, इसी काम का में नहीं होता है कि हम काम हिस्से में बांट लेते हैं, तो हमें उस तरह से फिर मैं इधर चाय गैस पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारी आदत है कि जस्ट अवतार खाने के बाद नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद हमें जस्ट चाय चाहिए। और फिर मैं इधर चना दाल भी बना के रेडी कर लिए थे, और चिकन भी मेरी रेडी हो चुकी थी, और फिर मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के सजावट करके रेडी कर दी। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कृपया करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगले वीडियोस में आपको फिर मिलेंगे। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में आपको। और तो गाइस ये थी मेरी सहरी टू अफ्तार की ब्लॉग। थोड़ी परेशानी होती है बड़ी से, मैं उतना शूट नहीं कर पाती हूँ, बट चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।